देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। शाम के 5 बज चुके हैं और केबीसी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। चलिए, कोरोना महामारी को लेकर देश और दुनिया में इस वक्त के क्या अपडेट हैं वो बताते हैं। पूरे वर्ल्ड में 32,35,467 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,28,605 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10,93,090 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत की बात करें तो 33,338 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1,082 है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 8,508 है। बिहार की बात करें तो 409 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 64 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और कटिहार में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि लगातार कोरोना का जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में भी 409 का आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको और हमें, आप सभी को इस संकट की घड़ी में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस वैश्विक महामारी से निकल पाएंगे। तो चलिए, आपको हम दिखाते हैं कटिहार में ऐसे भी लोग हैं जो इन दिनों सहायता करने के लिए आगे रहते हैं। वैसे तो कटिहार के कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा अलग अलग जगहों पर उन आप देख सकते हैं श्याम सिन्हा के द्वारा दिया गया और कटिहार के एसपी विकास कुमार ने सभी पदाधिकारियों को अपने हाथों से पीपीई किट दिया गया। कटिहार के एसपी ने क्या कहा, चलिए ये सुन लेते हैं। कमल किशोर सिन्हा जी, विजयनगर कटिहार, जिनका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इनके द्वारा निःशुल्क पुलिस को 50 पीपीई किट दिया गया है, ताकि हमारे जवान और पुलिस पदाधिकारी कर्मी और बढ़िया ढंग से कोरोना के खिलाफ ड्यूटी कर सकें। इसके लिए मैं कटिहार जिला पुलिस की ओर से इनको धन्यवाद देता हूं और आशा है कि इस किट से हम लोग और बेहतर ढंग से विधि व्यवस्था की ड्यूटी कर पाएंगे। इस किट में ऊपर का, पैर का और ये मास्क है, हैंड ग्लव्स है, सर में लगाने वाला कैप है, सारी चीजें हैं। तो श्याम किशोर सिन्हा के द्वारा आज 50 पीपी किट पुलिस पदाधिकारियों के बीच कटिहार के एसपी के द्वारा बांटा गया। श्याम कुमार सिन्हा के द्वारा यह किट प्रदान की गई थी। चलिए, आपको लिए चलते हैं आजमनगर, जहां इन दिनों एक और गरीब और असहाय लोगों को सरकार लगातार चावल दिया जा रहा है और उसी के बीच जो डीलर हैं मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसी ही घटना आजमनगर के
पंचायत वार्ड नंबर 11 के द्वारा मनमानी का आरोप वहां के ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अंगूठा 2 दिन पहले लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद 3 दिनों के बाद उसे सरकार के द्वारा दिया गया राशन को दिया गया। लेकिन ऐसे स्थिति में डीलर को इस तरह की हरकत की वजह से लोग काफी आक्रोशित हो गए और जिला प्रशासन से यह मांग करने लगे कि ऐसे डीलरों को बर्खास्त किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। चलिए वहां के लोगों का क्या कहना है ये आप खुद ही सुन लीजिए। आजमनगर हर नगर पंचायत 3 दिन के बाद वो हम लोग को घुमाता है, 2 रोज 3 रोज घुमाता है। उसके बाद हम लोग को राशन पानी मिलता है। क्या कहता है, आधार में लिंक नहीं है, तुम लोग का अनाज उड़ गया, ऐसे कुछ बोल रहे थे कल डीलर साहब। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 6 यूनिट है सर, 6 यूनिट में हम लोग को 5 यूनिट का ही देता है। उसमें भी हम लोग को 13 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ मिलता है सिर्फ। तो चलिए डीलर खुशबू कुमारी के पति का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। दिल्ली में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ? फोन प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम? ये क्या हमको पूछ रहे हैं आप? मतलब बिना अंगूठा का राशन दे। देखिए हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ था। ठीक है, इन लोग का माल निकल चुका है, इन लोग का पर्ची के साथ दे रहे हैं। अंगूठा सबका नाम सूची में लिखा हुआ है। कैसे निकल गया? अंगूठा के साथ निकला है। तो अभी आप बिना अंगूठा का माल? बिना अंगूठा का कहाँ है? पर्ची है रखा हुआ मेरे पास। पहले अंगूठा लग गया सबका माल लोड कब अंगूठा लग गया? पहले हाँ, पहले कब अंगूठा लग गया? पहले कब लग गया? 16 तारीख को। 16 तारीख पहले अंगूठा क्यों लगा है जबकि राशन इसको बुलाइए तब अंगूठा लगाना है? इधर देखिए देखिए। तो आप देख रहे थे डीलर के पति का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के हालात में डीलरों को भी लोगों की परेशानी को समझना चाहिए और जो उनका राशन है बिना परेशान किए वितरण कर देना चाहिए। वैसे जांच का विषय है कि आखिरकार डीलर इस तरह की मनमानी क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह के मनमानी करने वालों पर कटिहार के जिला पदाधिकारी भी काफ़ी सख्त हैं। पिछले दिनों 22 ऐसे डीलरों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया था। कटिहार के जितने भी डीलर हैं, अगर किसी भी तरह की अनियमितता करते हुए पकड़े जाएंगे तो कटिहार के जिला पदाधिकारी उसे निलंबित कर एफआईआर करने का भी आदेश दे सकते हैं। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं प्राणपुर, जहां एक बड़े बाइक गिरोह का पर्दाफाश कटिहार जिला पुलिस के द्वारा किया गया है। प्राणपुर थाना अंतर्गत 2 बाइक चोर समेत 8 बाइक को भी बरामद करने में सफलता मिली है। पिछले दिनों एक घटना सामने आई थी कि प्राणपुर थाना से 2 बाइक की चोरी हो गई थी और फिर पुलिस की दबिश की वजह से चोरों ने झाड़ी में बाइक को छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन इसी तहत कार्रवाई करते हुए आज 2 बाइक चोर सहित 8 बाइक को बरामद करने में सफलता मिली है। कटिहार के सदर एसडीपीओ अमरकांत झा का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। कुछ दिन पहले कटिहार जिला में मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ गई थी। पुलिस अधीक्षक कटिहार के द्वारा मेरे नेतृत्व में टास्क फोर्स की गठन की गई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष कानपुर और पदाधिकारी लोग थे। उसी क्रम में काफ़ी लोग द्वारा मेहनत किया गया। उसमें कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें 3 की पहचान हो गई है, जो तीनों 2 प्राणपुर की है, चोरी की गई, और एक आजमनगर की है। रेस्ट और जो गाड़ी है उसके भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि कहाँ की चोरी हुई है। इसमें 2 अभियुक्त मोहम्मद फतेह, प्रमोद कुमार शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और चोरी करने वाले और 4 अन्य अभियुक्त हैं जिसके घर पर छापेमारी की गई फरार है।
और हम लोग उस चारों का अभियुक्त को ही शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और आगे भी और मोटरसाइकिल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कुल कितने कांडों का उद्भेदन हुआ है इस पूरे में? इस केस में तनखोरा के 3 केस, आजमनगर के 1 और बाकी जो प्रभुपुर का है सभी केस का उद्भेदन हो चुका है। चूंकि अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है कुल 11 केस का उद्भेदन हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने स्वीकारों के दौर में सभी को स्वीकार किया। तो एक बड़ी सफलता कटिहार पुलिस को, एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश और 2 चोर को भी गिरफ्तार किया है और 8 बाइक को भी बरामद किया गया है। बाकी चोरों के लिए सघन छापेमारी जारी है। चलते हैं शहीद चौक, जहां इन दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है और जो हेलमेट या फिर मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं तो उनको फाइन भी किया जा रहा है। शहीद चौक से हमारे संवाददाता विनय झा ने जायजा लिया। दिल्ली से लोग बिहार आ रहा है। आप बीमार हैं? अरे भाई आप बीमार हैं, समझदार हैं, आप किए हैं हजारों कोई उपाय नहीं कर रहा है। अजीत अरुण, आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर चौक और चौराहों पर इस तरह की नाकाबंदी की गई है ताकि जो लोग गैर जरूरी कामों से जिले में कहीं भी घूमते नजर आ रहे हैं उन पर सख्ती से प्रशासन उन पर आर्थिक जुर्माना के साथ बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। उसी का नतीजा है कि लगातार शहीद चौक पर यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग बेवजह सड़कों पर न निकलें। और लॉकडाउन में महज अब 3 दिन बाकी है। प्रशासन पूर्ण सख्ती के साथ इस लॉकडाउन को बनवाने की जुटी हुई है ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाए और सफलता हासिल करें कि इस जिले को कोरोना मुक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक किया जा सके। तो विनय झा जानकारी दे रहे थे कि काफी सख्ती बरत रही है पुलिस और लोगों को आने जाने पर सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। चलिए, इन दिनों पूरे बिहार में प्रवासी मजदूरों को लाने की हरी झंडी मिलने के बाद कटिहार के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रही है और जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। इस सीमावर्ती क्षेत्र को सील करने को लेकर कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ल ने क्या कहा, ये दिखाते हैं। कटिहार जिला से लगी हुई जो भी अंतर जिला और अंतर राज्यीय सीमाएं हैं उनमें चेक पॉइंट बनाए गए हैं। गहन चेकिंग की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनका बाकायदा कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पूरा चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। और कोविड या कोरोना के मद्देनजर जो भी आवश्यक जांचें हैं हम लोग कर रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र को, पूरा सीमावर्ती क्षेत्र को सील कर दिया गया है और वैसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं या दूसरे जिला से कटिहार जिला प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से कटिहार जिला प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश की जा रही, पूछी जा रही है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बाद ही उसे क्वारंटाइन भी किया जाता है। इस तरह के सतर्कता के लिए पूरे कटिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। चलिए, आपको हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि झा इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और इस लॉकडाउन की वजह से घर में लोग अपना कैसे समय बिता रहे हैं वो दिखाते हैं हमारे संवाददाता रवि झा। इस वक्त मैं पंजाब के एक परिवार के बीच आया हूं और देखिए कि किस तरह बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। ये कुछ बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। आइए जानते हैं इनसे कि इस लॉकडाउन की अवधि में टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, स्टडी के अलावा वो क्या क्या करते हैं।
जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अंजलि झा है। अंजलि झा, कहाँ से हैं आप? मैं सहारसा। हो चुका है, क्यों हुआ ये लॉकडाउन? कोरोना वायरस करके। अच्छा, कोरोना वायरस, तो क्या करना है, क्या अनुपालन कर रहे हैं लॉकडाउन का? अभी लॉकडाउन के करके हम घर में रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के अलावा हम जैसे म्यूजिक सुनना और फिल्म्स देखना काम कर रहे हैं। तो स्टडी कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन? स्टडी ऑनलाइन हमारे सर भेजते हैं तो उस काम को कर रहे हैं हम। हमारा भी काम जैसे सर जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद लिख के या कभी बुक्स में से फ़ोटो भेज देते हैं, तो मैं अपनी बुक में देख करके या फिर उसी से उतार के करता हूँ काम, फेयर कॉपीज पे कर लेता हूँ। लॉकडाउन में बोर नहीं हो रहे हैं? बोर तो होते हैं पर खुद को हैप्पी रखने के लिए जैसे थोड़ा काम कर लेते हैं। कुछ 9th की बुक्स पढ़ी है उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद मूवीज़ देख लेते हैं, कभी कभार गाने का बहुत शौक है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे दफा। क्या पढ़ाई करते हो? ABCD छोटी है। जो से सुनाओ। A for apple, A for ball, C for cat, D for dog, E for F for fish, G for cat, H for L, I for action, J for joker, K for kite, L for lion, N for monkey, for net, O for lion, P for pet, K for queen, for rose. तो ये कुछ बच्चे थे जो इस लॉकडाउन की अवधि में अपने आप को इंटरटेन कर रहे हैं। पढ़ाई भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्कूलों में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही उनको मैसेज मिलता है मोबाइल के जरिए, वो उस होमवर्क को फुलफिल करते हैं और फिर अपने स्कूल को भेजते हैं। साथ ही अपने आप को इंटरटेन के लिए कुछ बच्चों को पेंटिंग का शौक है, तो किसी को गाने का शौक है, कुछ टीवी देख करके अपने आप को इंटरटेन करते हैं। कुल मिलाकर के इस लॉकडाउन की अवधि में वो टाइम को हैप्पीली जो है स्पेंड करते हैं। तो पंजाब का एक परिवार लॉकडाउन में कैसे अपना समय बिता रहे हैं, हमारे संवाददाता रवि झा ने जायजा लिया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कोटा, जहां इस वक्त वहां के बच्चों को आने की होड़ लगी हुई है और सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा बस भेजने की बात कहा जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि बस उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या कहना है वहां के एक छात्र जो कटिहार के मिर्चावाड़ी के रहने वाले हैं, अभिषेक कुमार, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के इस वक्त हालात हैं कोटा में। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ तरुण जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। अभिषेक, किस तरह के माहौल है? अभी यहाँ के माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि मगर गाड़ी भेजने के बावजूद सरकार को परमिशन नहीं मिलता है। तो जी अभिषेक बताइए। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए अभिषेक। हाँ तो परमिशन नहीं मिल रहा। यहाँ पप्पू यादव ने 30 बसें भेजी है, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि हम 30 बसें को अलाउ नहीं करेंगे, रवानगी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो रवानगी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर पिछले बार जैसे यूपी की बसें आई थी तो भारी संख्या में बस आई थी, 250 से 300 के लगभग, लेकिन तब भी बसें कम पड़ती थी। उस समय हालात बेकाबू हो गए थे, सारे स्टूडेंट पहुंच गए थे और उस समय आधे बच्चे चले जाएंगे और आधे बच्चे छूट जाएंगे, तो उन्हें भयभीत होने लगता है कि अब हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो छूट गए। इसी सब माहौल के कारण अभी राजस्थान 30 बस यहाँ बिहार भारी संख्या में फंसे हुए हैं। कितने छात्र छात्राएं इस वक्त फंसे होंगे बिहार के अभिषेक? बिहार के लगभग यहाँ पे 10-12 हजार फंसे हुए हैं और उसमें से कटिहार के, मेरे नजर में कटिहार के 100 से 150 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कटिहार के माननीय MLC साहब ने भी कॉल करके रोज सुबह जानकारी लेते हैं मेरे से, और जितना उनसे होगा माननीय अशोक अग्रवाल जी हम लोग तक हेल्प पहुंचाए कटिहार से यहाँ पे।
रोज सुबह प्रत्येक दिन मुझे 8 से 10 के बीच में वो कॉल करते हैं और यहाँ की सारी गतिविधि हथियार के हर एक बच्चे की जानकारी। क्या अभिषेक, राजस्थान सरकार की ओर से भी कोई आप लोगों को व्यवस्था मिल पा रही है, खाने पीने की, रहने की या देख रेख की कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार की ओर से? नहीं, राजस्थान सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था यहाँ पे जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से काफी अच्छा बंदोबस्त बच्चों लोगों के लिए करके रखा है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग फंसे हुए हैं सिर्फ उसका कारण नीतीश कुमार जी है। इसलिए कारण है क्योंकि वो पहले ये जो था सेंट्रल परमिशन देती है, हम कैसे बच्चे को बुलाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये हो कि अब सेंट्रल ने ऐसा काम किया कि सेंट्रल को पता है सारे राज्य के बच्चे जा चुके हैं, काम करने वाले गरीब मजदूर भाई जा चुके हैं, अब फंसे हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के मजदूर पैसा लोग जो इधर उधर पंजाब राजस्थान में फंसे हुए हैं। तो सेंट्रल ने ऐसा किया कि पूरी इंडिया अलाउ कर दिया, जो जहां फंसे हुए अपने घर जा सकते हैं। पता है सिर्फ और सिर्फ बिहार के सरकार फंसे हुए, बिहार समझ के सेंट्रल के मत्थे मार दी थी, वो सेंट्रल ने क्या किया, वो गेम को घुमा के फिर बिहार सरकार के मत्थे मार। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक कोटा से बता रहे थे कि लगभग 10 से 15,000 छात्र छात्राएं इस वक्त कोटा में हैं। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि आप अपने अपने राज्यों के बच्चों को और मजदूरों को वापस अपने राज्य बुला सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार की ओर से अभी पहल नहीं की जा रही है। बैठक का दौर जारी है कि किस तरह का प्लान किया जाएगा ताकि सभी प्रवासी मजदूर और कोटा में फंसे छात्र को वापस अपने राज्य बुलाया जाएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं प्राणपुर के गैस ऑफिस और इलाहाबाद बैंक में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त गैस गोडाउन का यह दृश्य जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं और बैंक इलाहाबाद बैंक में भी लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है ऐसे हालात में लोगों को भी जागरूक होने की, तभी हम इस कोरोना जैसे जंग से लड़ सकते हैं। तो आप देख रहे थे प्राणपुर और अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं जहां लॉकडाउन की धज्जियां यहां भी उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं सब्जी मंडी अहमदाबाद का यह दृश्य है जहां पे काफी संख्या में लोग सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं। जैसे ही कैमरा उनके चेहरे पर पड़ता है तो लोग वहां से हट जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरने से नहीं काम चलेगा, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा और जो स्थिति है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में उसको भी समझना पड़ेगा। केबीसी लगातार आपसे अपील भी कर रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से इम्तियाज जुड़ चुके हैं। हम सीधे इम्तियाज से बात करते हैं। इम्तियाज, किस तरह के माहौल क्यों बन रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो मार्केट लगता है, मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग चेहरे पे अभी भी फेस मास्क लगाना नहीं चाह रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ के लिए। तो इम्तियाज, क्या वहां के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लोगों को समझा नहीं रहे हैं कि बिना मास्क निकले आप पर फाइन किया जाएगा? सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है कि बिना मास्क के आप घर से न निकले।
जी बिल्कुल, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी भी अगर इस तरह का जागरूक किया जाता तो जाहिर सी बात है कि लोगों में कुछ ना कुछ जागरूकता आती, लेकिन खुले तौर से अगर देखा जाए तो लोग अभी भी मास्क नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जानकारी दे रहे थे कि बिना मास्क के निकलकर सब्जी मंडियों में सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि घर से निकलें, मास्क पहनकर निकलें। सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि बिना मास्क के आप अगर निकलते हैं तो आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। ऐसे विपरीत परिस्थिति में, ऐसे आपदा की घड़ी में सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का फॉलो करें और इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी हम और आप और आपके परिवार और अगल बगल के लोग सुरक्षित रहेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज